हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए रोजाना टेस्ट दें और अपना भविष्य बदलें। दोस्तों, अब की बार सीईटी हमारे साथ आपको देनी है और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक स्तर मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले 2 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 3। देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 तक बिजली क्षेत्र में कुल अनुमानित अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे सीधा सा पूछा गया है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दोस्तों मार्च 2024 तक राजस्थान में बिजली क्षेत्र में कुल अनुमानित अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कितनी। तो दोस्तों वो है 24,784 मेगावाट। याद रखना मार्च 2024 तक है ये, ठीक है। 24,784 मेगावाट, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में प्रदेश का कुल एसडीजी स्कोर रहा। दोस्तों ये जो एसडीजी स्कोर है ये क्या है एसडीजी? तो दोस्तों एसडीजी मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य, आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं। दोस्तों ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई ये एक पहल है एसडीजी। और इसमें राज्यों को दोस्तों स्कोर दिया जाता है 57 से लेकर और 79 तक ये स्कोर है वो दिया जाता है राज्यों को इसमें, जिसमें राजस्थान का जो स्कोर है वो है दोस्तों इसमें कितना? तो दोस्तों 59.11 ये एसडीजी स्कोर है राजस्थान का। यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम सही है? निम्नांकित दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। अब यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या घनत्व के घटते हुए क्रम वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर है? जयपुर में, फिर भरतपुर में, फिर दौसा में, फिर अलवर में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? बताइए कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर। ठीक है, उदयपुर सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुकुंद्रा रिजर्व पार्क। मुकुंद्रा रिजर्व पार्क, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति जिला या जिले सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए गिरवा की पहाड़ी कहाँ पर है? गिरवा की पहाड़ी दोस्तों ये कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, जो उदयपुर के आसपास में जो तस्तरी नुमा पहाड़ी है उसको गिरवा बोलते हैं। आगे देखिए भाकर। भाकर दोस्तों यहाँ पर देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों भाकर है
ये सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोस्तों ढलानों को भाकर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा है वो गलत दे रखा है, अगर सिरोही होता तो ये सही होता। बाप बोल्डर्स कहाँ है, तो दोस्तों ये जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। वृहद सीमा भ्रंश है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों बूंदी और सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत दे रखा है। आगे देखिए, राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज की स्थापना भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई है? बताइए, सेज की स्थापना दोस्तों भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो अपनी आयात निर्यात नीति है, ठीक है, आयात निर्यात नीति है, आयात निर्यात नीति 1997 से 2000, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आयात निर्यात नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज की स्थापना भारत सरकार की आयात निर्यात नीति 1997 सन 2002 नीति के अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को मित्रों यहाँ पर बताना है। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। दोस्तों देखिए, टंगस्टन का उत्पादन है वो दोस्तों डेगाना में होता है, बिल्कुल सही है। तांबा का उत्पादन दोस्तों सिंगाना में होता है, बिल्कुल सही है। सीसा जस्ता का उत्पादन राजपुरा दरीबा में होता है, बिल्कुल सही है। अब्रक दोस्तों यहाँ पे जामसर दे रखा है, गलत हो जाएगा। दोस्तों जामसर में जिप्सम का उत्पादन होता है, ना कि अब्रक का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 क्या है, सही है, 1 2 3 इसमें क्या है, सही है। चौथा इसमें गलत दे रखा है। कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना था, ये थोड़ा सही से टाइप नहीं हुआ। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 और 3 ये क्या है, सही सुमेलित है। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, बरदर्रा स्थित है, बताइए बरदर्रा है ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बरदर्रा है ये मध्य अरावली में ये स्थित है। कहां पर है? मध्य अरावली में ये स्थित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो वो है दोस्तों, देखिए जलवायु के हिसाब से दोस्तों राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें राज्य का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र यानी कि आईसी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो वो है दोस्तों 4th बी यानी कि आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, 4th बी, याद रखना आपको। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आईसी। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नांकित को सही प्रकार से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दे रखा है। दोस्तों देखिए, जो लूणी नदी है, ठीक है, देखिए ये सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। देखिए लूणी नदी का जो उद्गम है मित्रों वो कहां से होता है? दोस्तों लूणी नदी का जो उद्गम है वो यहाँ पर देखिए, ये माघ पहाड़ की पहाड़ियां, ये दोस्तों इसमें थोड़ा सा माघ नहीं है, ये नाग पहाड़ है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें गलत दे रखा है। नाग पहाड़ की पहाड़ियों से दोस्तों लूणी नदी का जो है वो उद्गम होता है, ठीक है। और चंबल नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों जनापाव की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों कहां से होता है, बताइए? बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। और बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों बैराठ की पहाड़ियों से होता है। और घग्गर नदी का जो उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? देखिए 5 4 5 4 2 3 1 कौन से ऑप्शन में है? दोस्तों देखिए ऑप्शन सही से दे नहीं रखे, कूट भाषा में मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। तो यहाँ पे उत्तर होगा दोस्तों 5 4 2 3 1, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सीसा दस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है? बताइए, राजस्थान में सीसा दस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजपुरा दरीबा में। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में राजस्थान का एकमात्र उत्पादक है। भारत में राजस्थान का एकमात्र उत्पादक है, तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है सीसा दस्ता अयस्क। सीसा और दस्ता अयस्क, ये राजस्थान इसमें एकमात्र उत्पादक है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर दे रखा है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए बबाई की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो दोस्तों बबाई की जो ऊंचाई है वो 780 मीटर है और ये कहां पर है? झुंझुनू में है। तारागढ़ है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये अजमेर में है और इसकी ऊंचाई 873 मीटर है। सायरा कहां पर है? तो दोस्तों ये दक्षिणी पश्चिमी अरावली में है और इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। ये भी बिल्कुल सही है। रोजा भाकर कहां पर है? तो दोस्तों ये जालोर में है और इसकी ऊंचाई 730 मीटर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ये तो सारे पहले से ही सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। कूट भाषा में देखें तो कौन सा अपना उत्तर हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ये अपना सही उत्तर है इसमें। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, 16 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुल कितने मेगावाट की 4 सोलर परियोजनाओं को जमीन आवंटित कर मंजूरी प्रदान की? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 16 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने मेगावाट की 4 सोलर परियोजनाओं को जमीन आवंटित कर मंजूरी प्रदान की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2950 मेगावाट। 2950 मेगावाट की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई यानी कि फुहारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, नर्मदा नहर परियोजना की बात हो रही है यहाँ पे। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नहर परियोजना में फुहारा सिंचाई पद्धति है वो लागू कर दी गई है अनिवार्य रूप से, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का भाग अस्पष्ट अधः प्रवाह क्षेत्र है? सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का भाग अस्पष्ट अधः प्रवाह क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दक्षिण पूर्वी। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी। नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। बताइए, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया, तो दोस्तों ये कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों खड़ीन। उसको बोलते हैं खड़ीन बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, तो दोस्तों वन की आशा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो बनास नदी जानी जाती है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करके सही कूट का अपने को यहाँ पर चयन करना है। सूची फर्स्ट में जिले दे रखी है, सूची सेकंड में जिले दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए उम्मेद सागर कहाँ पर है? दोस्तों उम्मेद सागर झील जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही माउंट आबू में है, बिल्कुल सही है। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। तालाब शाही झील कहाँ है? तो दोस्तों ये धौलपुर में है, बिल्कुल सही है। ये चारों के चारों दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर के ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। बताइए, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो दोस्तों ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है ये वर्टिसोल मृदा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12 जिलों में पाई जाती है दोस्तों। झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12 जिलों में ये वर्टिसोल मृदा है, ये पाई जाती है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये स्थापना हुई थी 1950 में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व में अधिसूचित किया गया है। बताइए, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है वो किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए किसको बनाया गया है? तो ये रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को दोस्तों चौथा टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है, आगे देखिए, 26 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है? भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के माध्यम से राज्यों की स्वायत्तता है वो समाप्त हो गई है वनों के बारे में। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे। बताइए, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर देखिए, जो जैसलमेर दे रखा है, ठीक है, जैसलमेर दे रखा है ना, तो दोस्तों ये जैसलमेर हुआ, बाड़मेर हुआ, बीकानेर हुआ, जोधपुर हुआ, ये इन जिलों के अंदर दोस्तों क्या है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से कम जनसंख्या है। तो यहाँ पर जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्यटन सेवाएं हैं, दूसरी तरफ है प्रारंभ वर्ष दे रखा है। एक तरफ है पर्यटन सेवाएं हैं, दूसरी तरफ है प्रारंभ वर्ष दे रखा है। दोस्तों देखिए, इसमें हेरिटेज ऑन व्हील्स का जो शुभारंभ है, हेरिटेज ऑन व्हील्स का जो शुभारंभ है, ये दोस्तों शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 2006 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की जो शुरुआत है वो दोस्तों 2009 में हुई थी, और रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस की जो शुरुआत है वो दोस्तों 1994-95 में हुई थी, और विलेज ऑन व्हील्स की जो शुरुआत है वो दोस्तों सन 2004 में हुई थी। तो यहाँ पर कूट भाषा में अगर अपन देखें तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 4, 2, 3, 1, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4, 2, 3, 1 इसका राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों 3 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों बताइए, ये तो सभी को पता होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, बाल मुकुंद बिस्सा। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? बताइए, कौन सी राजस्थान महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, लहरिया है, बंदेज है, चुनरी है, लेकिन पटका नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पटका नहीं है। आगे देखिए, अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, अर्जुन लाल सेठी ने अपना करियर
चोमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में प्रारंभ किया, कार्य करना प्रारंभ किया, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अर्जुन लाल शेट्टी ने मथुरा में नहीं, इंदौर में कल्याणमल महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में ये कार्य करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर का कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। उन्होंने उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला, ये भी बिल्कुल सही है। निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली जेल में दोस्तों बंदी बनाकर रखा गया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपना असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था इंदौर के कल्याण मल महाविद्यालय में इन्होंने प्रधानाध्यापक के पद के ऊपर इन्होंने काम किया था। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताइए, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, ये आदिवासी क्षेत्र में ये प्रचलित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? बताइए, किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ढूंढानी पर। ठीक है, ढूंढानी भाषा पर। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गग्गर का मैदान स्थित है। बताइए, गग्गर का मैदान है वो कहाँ पर स्थित है मित्रों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में दोस्तों ये गग्गर का मैदान है वो स्थित है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? पश्चिमी राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों ये खोला जाएगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप निम्नलिखित में से उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप निम्नलिखित में से उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी वृत्त मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में बाखासर बाड़मेर चर्चा में आया क्योंकि? बताइए, बाखासर बाड़मेर हाल ही में चर्चा में आया, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों इंग्लैंड वाटरवे के लिए, इंग्लैंड वाटरवे के लिए दोस्तों ये चर्चा में आया। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? बताइए, चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से दोस्तों ये इनका नाम है वो जुड़ा रहा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चोलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? चोलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर जिले से। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? बताइए, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए शीतविश देवरी या सतविश देवरी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सतविश देवरी जो मंदिर है ये दोस्तों एक जैन मंदिर है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मित्रों, एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, यानी कि अपने मॉडल पेपर की क्लास को लाइक नहीं किया है, तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो लाइक जरूर करें। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, मल्लीनाथ का मंदिर स्थित है। बताइए, मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा
वो है बाड़मेर में है दोस्तों मल्लीनाथ जी का मंदिर। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रदेश की कौन सी महिला सरपंच यूएन में नवाचारों पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हुई? प्रदेश की कौन सी महिला सरपंच यूएन में नवाचारों पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है नीरू यादव। नीरू यादव राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? बताइए, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, कंडोरा पहना जाता है दोस्तों, कंडोरा पहना जाता है तो दोस्तों ये पहना जाता है कमर में, कमर का आभूषण है दोस्तों ये कंडोरा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन, सॉरी 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अलग अलग मिशनों में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? बताइए, अलग अलग मिशनों में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है ओलेग कानोनिकी। रूस के हैं ये, ओलेग कानोनिकी। ये दोस्तों दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1000 दिन पूरे किए हैं अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 46 नंबर का प्रश्न है, 10 मार्च 2024 को देश का नया लोकपाल किन्हें बनाया गया है? 10 मार्च 2024 को देश का नया लोकपाल किन्हें बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों AMR खानविलकर। दोस्तों AMR खानविलकर को दोस्तों नया लोकपाल है वो बनाया गया। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? दोस्तों चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी है वो कहा गया है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है? बताइए, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, मेवाती बोली किस क्षेत्र की बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताइए। तो दोस्तों मेवात कौन से क्षेत्र को कहते हैं? दोस्तों अलवर भरतपुर धौलपुर क्षेत्र को मेवात कहते हैं। तो मेवाती बोली कहाँ बोली जाएगी? तो अलवर भरतपुर धौलपुर में ही बोली जाएगी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? तो दोस्तों वो है खेजड़ली का मेला। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ओसिया के जैन मंदिर। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है दोस्तों ओसिया के जैन मंदिर। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओसिया के जैन मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये सिवाड़ में है। कहाँ पर है? सिवाड़ में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिवाड़ सवाई माधोपुर में। आगे देखिए, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? दोस्तों थार मरुस्थल में दोस्तों थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है और उसमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो है 61% है और इसमें करीबन 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बन रहा है? देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बन रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में बन रहा है दोस्तों पहला संविधान स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा
3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए जो यहाँ पे चरी नृत्य है, चरी नृत्य है वो दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, दयालदास की ख्यात राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? बताइए दयालदास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है दोस्तों मेवाड़ का इतिहास है वो संकलित है दयालदास की ख्यात में। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 40वां। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पद्म भूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला व प्रथम व्यक्तित्व थी। बताइए पद्म भूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला व प्रथम व्यक्तित्व थी, तो वो कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में दोस्तों मारवाड़ी भाषा का शुद्ध रूप आपको वहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मिलेगा। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, तो दोस्तों एक तो गंगा लहरी और एक है वेली कृष्ण रुक्मणी री। ये दोनों के दोनों ग्रंथ है, ये दोस्तों डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 व 2 दोनों सही है इसमें। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया, तब किस रानी ने जोहर किया? चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया, तब रानी ने जोहर किया। बताइए तब कौन सी रानी ने जोहर किया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है पद्मिनी ने जोहर किया था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हुई? राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हुई? तो दोस्तों ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 17 मार्च 1948 को प्रारंभ हुई थी और 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। ठीक है, ये पंचायती राज से संबंधित दोस्तों समितियां हैं। देखिए एक तरफ है समिति है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। एक तरफ है दोस्तों समिति है और दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष यहाँ पर दे रखा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, तो दोस्तों इस समिति का जो निर्माण है वो किया गया था 1957 में। कब किया गया था? 1957 में। और अशोक मेहता समिति की जो स्थापना है वो दोस्तों 1977 में हुई थी और एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना 1986 में हुई थी और बी.एन. गौडगिल समिति की स्थापना है वो दोस्तों 1989 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये चारों के चारों सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य की प्रथम विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, राज्य की प्रथम विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके अपने को दोस्तों सही कूट का चयन करना है। देखिए राज्य की प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ, बिल्कुल सही है। इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के मानसिंह टाउन हॉल में हुई, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, प्रथम विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 160 थी, बिल्कुल सही है। प्रथम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सर्वाधिक 82 व दूसरे नंबर पर राम राज्य परिषद को 24
विधायक मिले यानी कि चुने गए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये चारों के चारों कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 व 4 चारों ही सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो वो है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों को दिए गए कूट की सहायता से चयन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सा पूछा गया है कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, और फिर दोस्तों अपने को 4 ऑप्शनों के माध्यम से कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों व प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, बिल्कुल सही है, लेता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखता है, यह भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये चारों के चारों हैं, ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य है यानी कि कार्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों ही इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखिए, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है, तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है वो है जीवाश्म ईंधन को जलाना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जीवाश्म ईंधन को जलाना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिहार व उत्तर प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ देखिए स्थानांतरित कृषि दे रखी है, दूसरी तरफ देश या क्षेत्र है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो मिल्पा कृषि है वो मेक्सिको में की जाती है, बिल्कुल सही है। जुमिंग कृषि है ये दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। रोका रोका स्थानांतरित कृषि है, ये ब्राजील में की जाती है, दोस्तों बिल्कुल सही है। लदांग यहाँ पर दोस्तों श्रीलंका दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। दोस्तों लदांग कृषि है ये दोस्तों इंडोनेशिया में की जाती है। ठीक है, इंडोनेशिया में की जाती है दोस्तों ये। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है यूरेनियम, सही उत्तर है वो है दोस्तों संभाव्य संसाधन का ये उदाहरण है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपने प्रश्न है वो दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। आगे देखिए, मृतजीवी पादप का उदाहरण है, मृतजीवी पादप का उदाहरण है तो वो है दोस्तों अमरबेल, अमरबेल है ये मृतजीवी पादप का उदाहरण है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्लाइकोजन आपके शरीर में किस अंग में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन आपके शरीर में किस अंग में संग्रहित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यकृत व मांसपेशीय दोनों में, यकृत व मांसपेशीय दोनों में दोस्तों ये संग्रहित होता है ग्लाइकोजन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जीन कहाँ स्थित होते हैं, जीन कहाँ स्थित होते हैं, ये होते हैं दोस्तों कहाँ पर, तो ये गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह स्थान जहां बहुत अधिक संख्या में पवन चक्कियां लगी होती है क्या कहलाता है, वह स्थान जहां बहुत अधिक संख्या में पवन चक्कियां लगी होती है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं क्या, तो दोस्तों उसको बोलते हैं पवन फार्म, क्या बोलते हैं, पवन फार्म बोलते हैं उसे।
तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मलेरिया होता है, बताइए मलेरिया किससे होता है? तो कौन से मच्छर से होता है दोस्तों ये मलेरिया? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मादा एनोफिलीज मच्छर से के काटने से दोस्तों मलेरिया होता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है? बताइए, मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं है, वो उनकी कमी हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लाइकेन निम्न में से किस जगह पर मिलते हैं? लाइकेन निम्न में से किस जगह पर मिलते हैं? तो दोस्तों ये पत्थरों पर मिलते हैं। कहां पर? पत्थरों पर। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का होता है? तो दोस्तों ये होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियाएं हैं, बताइए मानव शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रिया है तो वो कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाक है, जीवा है, कान है। तो ये क्या है? तीनों दोस्तों ये ज्ञानेंद्रिया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 80 नंबर का प्रश्न है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो दोस्तों ये किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है विद्युत मोटर। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 81 नंबर का प्रश्न है, किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है उदर्वपातन। क्या कहलाता है? उदर्वपातन। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदर्वपातन। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, कोलाइड के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? बताइए, कोलाइड के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए विषमांगी मिश्रण। कोलाइड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। कण छानन से पृथक नहीं होते, बिल्कुल सही है। कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है दोस्त। सॉरी, ये नहीं देखे जा सकते। कण है वो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? दोस्तों इसका जो पीएच मान है वो संभवतः 10 होगा। ठीक है, क्या होगा? 10। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है तो वो क्या है? तो दोस्तों ये बायोगैस है। क्या है? बायोगैस। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बायोगैस। आगे देखिए, निम्न में से पौंड सिल्क कहते हैं, निम्न में से पौंड सिल्क कहते हैं तो किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को दोस्तों पौंड सिल्क कहते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सुनने की कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा आपको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक क्या है? दोस्तों त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो बताइए तो क्या होता है? जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो दोस्तों उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो वो होता है 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, परमाणु के मौलिक कण है। बताइए परमाणु के मौलिक कण क्या है? ये तो सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या है? परमाणु के मौलिक कण है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक अब अपने कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन प्रारंभ हो चुके हैं। आगे देखिए, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रकाशीय। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रकाशीय। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो दोस्तों ये बनाई थी टिम बर्नर्स-ली ने, यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू, ठीक है। ये संकल्पना किसने दी थी? तो ये टिम बर्नर्स-ली ने दी थी। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। बताइए जी शब्द के लिए क्या प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जी शब्द के लिए जनरेशन प्रयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव है। क्या है एक पेन ड्राइव? तो दोस्तों एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक दोस्तों वो है पेन ड्राइव। आप सभी को पता है, ठीक है। हटा सकते हैं अपन, लगा सकते हैं, वो होती है पेन ड्राइव। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माउस है। बताइए माउस क्या है? तो दोस्तों माउस एक इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माउस है वो दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कीबोर्ड। आगे देखिए, 98 नंबर प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? तो दोस्तों सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है तो वो है दोस्तों माउस। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माउस। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए कंप्यूटर, देखिए आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये चारों के चारों कथन है वो कंप्यूटर से संबंधित सत्य है। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है चारों सभी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, इंटरनेट। नेक्स्ट है, अब देखिए हिंदी व्याकरण से संबंधित अपने कुछ प्रश्न है। देखिए, किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बताइए किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए मोर प्लस नी। नी क्या है? इसमें प्रत्यय है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 102 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास दोनों है? इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास दोनों है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देशाटन, नरेश। देशाटन और नरेश में दोस्तों संधि और समास दोनों है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 103 नंबर का प्रश्न है, अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता वाक्य है। अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता वाक्य है। तो दोस्तों ये वाक्य है भाववाच्य। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 104 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? बताइए किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा?
तो वो है मोहन। मोहन 2 किलो दूध पी गया। तो दोस्तों यहाँ पे 2 किलो क्या है, तो दोस्तों ये परिमाण बोधक है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है देखिए सन्मुख का विमुख होता है, आमुख इसमें गलत दे रखा है, स्थावर का जंगम है, प्राचीन का अर्वाचीन है, हास का रुदन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर है वो पहुंचता रहे। आगे देखिए हेरुक का पर्यायवाची है, हेरुक का पर्यायवाची है, तो क्या है हेरुक का पर्यायवाची, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विनायक। विनायक ये दोस्तों हेरुक का पर्यायवाची है। ठीक है, हेरुक का पर्यायवाची विनायक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही है, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए वसन का मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत। तो इसमें यही सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से सरकारी पत्रों का प्रारूप नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से सरकारी पत्रों का प्रारूप नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए सरकारी पत्रों का प्रारूप कौन सा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अनुस्मारक है, निविदा है, परिपत्र है, लेकिन निमंत्रण नहीं होता। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए भीतर प्रवेश करना, भीतर भीतर क्या होता है दोस्तों, सीधा ये हो जाएगा, इसमें प्रवेश करना निषिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, देखिए यह आप पर निर्भर है, यह आप पर निर्भर है, ये वाक्य इसमें शुद्ध है, बाकी तीनों गलत दे रखे हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना, किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, ये दोस्तों संयोगवश सफलता मिलना, ये इस लोकोक्ति का अर्थ है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, देखिए उक्त वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण है वो क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए दिस इज नॉट एडमिसेबल अंडर द रूल्स। तो दोस्तों दिस इज नॉट एडमिसेबल अंडर द रूल्स, तो दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, इसका हिंदी अनुवाद होगा यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न है, डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है, डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों इसमें वितरण वितरण प्राधिकारी, वितरण प्राधिकारी। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का डेपुटेशन से संबंध नहीं है, बताइए किस शब्द का डेपुटेशन से संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अस्थायी नियुक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, डेपुटेशन अस्थायी नियुक्ति। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से किस शब्द का अर्थ है एंडोर्समेंट से संबंध नहीं है, बताइए इनमें से किस शब्द का अर्थ है एंडोर्समेंट से संबंध नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भुगतान। कौन सा है, भुगतान। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द
करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए मॉडर्न बिजनेस लेटर आर यूजुअली रिटन इन, बताइए दोस्तों, मॉडर्न बिजनेस लेटर आर यूजुअली रिटन इन, बताइए किस में लिखे जाते हैं ये? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये लिखे जाते हैं दोस्तों फुल ब्लॉक स्टाइल में, फुल ब्लॉक स्टाइल में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे देखिए सेंटेंस देखिए, दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विथ बुक्स एंड गेम्स। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन की हुई चीज आपको दिख रही होगी, वाइल। तो ये क्या है ये वाइल? दोस्तों वाइल यहाँ पर एक वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ये एक वर्ब है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही वर्ब है दोस्तों। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, खालिस्तान भरना है अपने को। ही हैड ए गुड फाइट विथ हिज लैंडलॉर्ड बिफोर लिविंग द विलेज ए ईयर एगो, बताइए। ही हैड ए गुड फाइट विथ हिज लैंडलॉर्ड बिफोर लिविंग द विलेज ए ईयर एगो। तो दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों, देखिए पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हेड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हेड का प्रयोग होगा, यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, हेड। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे देखिए, शी हैज बीन अवे। दोस्तों ये 117 नंबर का क्वेश्चन है। ये एक बार मित्रों फिर से देखिए, यहाँ पे इसमें हेड आएगा, ठीक है। तो 2 हेड नहीं आएगा इसमें, एक ही आएगा, ही हैड ए गुड फाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें शी हैज बीन अवे द लास्ट 3 डेज। तो दोस्तों द लास्ट 3 डेज, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है फॉर द लास्ट 3 डेज। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, द प्रेसिडेंट गेव हिम ए रिवार्ड। द प्रेसिडेंट गेव हिम ए रिवार्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, ही वाज गिवन ए रिवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है, द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट। बताइए, द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, ही विल बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए द शेख सेड टू मी वेयर आर मोर्टल्स। तो दोस्तों यहाँ पर वेयर वी आर मोर्टल्स दे रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वी आर मोर्टल्स एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए द सेड टू मी दैट वी आर मोर्टल्स। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, वन हु हैज नैरो एंड प्रीजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज। बताइए दोस्तों, एक व्यक्ति जो संकीर्ण और पूर्वाग्रही धार्मिक विचार रखता हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं बिगोट। क्या होता है? बिगोट। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब होता है दोस्तों कि धार्मिक विचार वाला व्यक्ति,
ठीक है, अत्यंत धार्मिक विचार वाला व्यक्ति। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये पैसे से संबंधित पढ़ के अपने को उत्तर देना था। 123 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। देखिए, मे बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्जेक्ट्रा। बताइए दोस्तों, यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? अगर आप ये पूरा पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये आंसर निकल कर आ जाएंगे आपके सामने। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो वो है डिसिप्लिन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है एग्जैक्ट। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, डिसिप्लिन। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस विच आर गिवन बिलो। दोस्तों, यहाँ पे 2 खालिस्तान दे रखा है। यहाँ पर देखिए, adolescents, their friends feel let down and think that nobody cares for them। बताइए, तो यहाँ पर 2 खालिस्तान है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर देखिए, इसमें आएगा दोस्तों, पहले आएगा बोथ और फिर आएगा एंड देयर। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दे हैव टेंडेंसी टू गो एस्ट्रे टू चूज द रॉन्ग पथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो दोस्तों, यहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग अपने को ये उत्तर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए, यहाँ पे अपने प्रश्न है वो मैथ से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, एक सीढ़ी की लंबाई 10.1 मीटर है। यदि इसे दीवार के निचले सिरे से 2 मीटर दूर रखा जाए तो इसका ऊपरी सिरा दीवार को कहाँ छुएगा? तो दीवार को कहाँ छुएगा ऊपरी सिरा, वो अपने को बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सीधा सा मैं आपको बताऊं, ये अपनी क्या है? एक दीवार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 10.1 मीटर लंबी क्या है? सीढ़ी है। तो ये अपनी क्या है? एक सीढ़ी है। कितनी है दोस्तों? 10.1 मीटर। ठीक है, 10.1 मीटर है ये सीढ़ी है। और यहाँ पर देखिए, इसे दीवार के निचले हिस्से से 2 मीटर दूर रखा जाए। ये दोस्तों 2 मीटर हो गया अपना। ठीक है, तो ये दीवार के हिस्से से 2 मीटर दूर है। अब अपने को ये ऊंचाई निकालनी है, दीवार की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है आधार स्क्वायर, सॉरी, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे 10.1 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कितना है? तो दोस्तों 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर है। ठीक है, तो दोस्तों 10.1 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 102.01, और 2 का कितना होता है? 4। तो 102.01 में से 4 गए तो अपने पास कितना बचा? तो दोस्तों ये बचा 98.01। ये क्या है? रूट में है। अगर अपन इसका रूट हटा देंगे तो क्या आएगा? तो दोस्तों 9.9 मीटर आएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 127 नंबर का प्रश्न है, 30 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 650 रुपए है। तो सीधा सा सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? 650 इंटू 30 करेंगे। तो दोस्तों 65 इंटू 3 कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 195। तो बराबर 195 के आगे डबल जीरो और लगा दो, ये हो गया 19,500। ठीक है, यदि मैनेजर का वेतन भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत मासिक वेतन से 50 रुपए की अधिक वृद्धि हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो मासिक वेतन 650 था, अब औसत कितना हो जाएगा? 700 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है? एक मैनेजर भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 700 इंटू 31, 700 इंटू 31 किए तो कितना आ गया दोस्तों? 7 या 21, तो यहाँ पर दोस्तों 21,700 रुपए इसमें आ गया ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मैनेजर का मासिक वेतन क्या है? तो दोस्तों मैनेजर का मासिक वेतन क्या है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं,
देखिए ये 19,500 और 21,700 आ गया यहाँ पे। तो 21,700 में से 19,500 गए तो कितने बचे अपने पास में? तो ये बचे दोस्तों 2200। कितने बचे? 2200। ठीक है। और ये क्या है? तो ये मैनेजर का मासिक वेतन है। ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है? राइट आंसर है यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सीताराम ने एक घड़ी 150 रुपए में खरीदी। उसने इसे 6% लाभ से अशोक को बेच दी और अशोक ने इसे 10% की हानि से अजय को बेच दिया। तो अजय ने घड़ी का क्या मूल्य चुकाया, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सीधा सा है भाई, 150 रुपए में घड़ी खरीदी। ठीक है। अब उसने क्या किया कि 6% लाभ पर बेच दिया, तो यानी कि 106/100। अब अगले वाले ने दोस्तों इसको 10% माइनस पर बेच दिया, यानी कि लॉस पर बेच दिया, तो ये 90/100। बस काट लीजिए, इसको आपस में काटोगे तो दोस्तों आपके पास राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इनको काटोगे तो, ठीक है, इनको काटोगे तो दोस्तों 143.10 आएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कमल को इमरान ने 15% अधिक धन और इमरान को जॉन से 15% अधिक धन मिलता है। तो बताइए कमल को जॉन से कितना प्रतिशत अधिक धन मिलता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, कमल को इमरान से, कमल को, जैसे मैं बताऊं, ये कमल है। ठीक है। कमल को इमरान से 15% अधिक धन मिलता है। तो जैसे इमरान को 100 रुपए मिलते हैं तो इसको कितने मिलेंगे? इसको 115 रुपए मिलेंगे। और इमरान को जोन से 25% अधिक मिलते हैं। इमरान को जोन से 25% अधिक मिलता है। तो दोस्तों इसके पास में 80 रुपए है। ठीक है। तो 80 का 25 कितना होगा? 20। तो ये कितने का हो गया? ये 80, 100 और 15 हो गया। ठीक है। अब दोस्तों कमल को जोन से कितना प्रतिशत अधिक धन मिलता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना हो गया? 35। तो 35, भाई अंतर कितने का हो गया कमल और जोन में? तो दोस्तों 35 का अंतर हो गया। तो 35/80, 35 35/80 इंटू 100। ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 4, ये 2 से कितनी बार कटा? 5। ठीक है। तो 35 इंटू 5 कर लीजिए। ठीक है। 35 इंटू 5 करके 4 का भाग दे लीजिए, आपके पास में राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है 43.75%। ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चीना ने धोखे में एक टीवी को 15% के स्थान पर, यानी कि प्रथम 15% लाभ के स्थान पर 15% हानि से बेच दिया, जिससे चीना को इस पर 600 रुपए का नुकसान हुआ। टीवी का क्रम मूल्य क्या होगा? दोस्तों देखिए 600 दे रखा है, तो 600, देखिए 15% लाभ और 15% हानि, तो दोस्तों कितना हो गया टोटल? 30%। तो दोस्तों अपने को 100% निकालना है, तो यहाँ पर 600/30 इंटू 100, बस काट लीजिए। 200 इंटू 10 कितना हो गया? 2000। 2000 रुपए टीवी का क्रय मूल्य होगा। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 131 नंबर का प्रश्न है, रामू अपनी जमीन में से एक समांतर खेत जिसका आधार और ऊंचाई क्रमशः 125 व 45 मीटर है, ठीक है, अपने बड़े पुत्र को दे देता है। शेष जमीन में से एक ऐसा त्रिभुजाकार खेत छोटे पुत्र को देना चाहता है जिसका क्षेत्रफल उसके बड़े पुत्र के खेत के क्षेत्रफल के समान हो। इस त्रिभुजाकार खेत का आधार 9 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है वो क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो त्रिभुज खेत का क्षेत्रफल बराबर समांतर खेत का क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों 1/2 इंटू 1/2 इंटू आधार कितना दे रखा है? 9 इंटू ऊंचाई। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा हो जाएगा। देखिए
त्रिभुजाकार क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पे 125 वह 45 मीटर। तो 125 इंटू 45 करोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना आएगा, और फिर दोस्तों 1/2 इंटू 9 इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों 1250 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये समझ में नहीं आया होगा, ये प्रश्नावली मैं आपको अलग से करवा दूंगा। आगे देखिए, एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 और 17 दे रखा है, तो 15 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना अंतर आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 8 सेमी आएगा। कितने का, 8 सेमी, ठीक है। और दोस्तों आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 15 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ पे 120 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 133 नंबर का प्रश्न है, एक वर्ताकार धूप के मैदान की परिधि 88 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, दोस्तों देखिए 2 पाई आर बराबर 88 दे रखा है, यहाँ पे 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है, 88 दे रखा है मित्रों, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आर, ठीक है, 2 पाई आर बराबर 88 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको काटोगे तो यहाँ पर आर बराबर कितना आ जाएगा, तो इसमें आर बराबर आ जाएगा तो दोस्तों 14 मीटर, ठीक है। और वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है, 14 इंटू 14। तो यहाँ पे ये काटा इसको तो कितनी बार गया, 2 बार। तो 22 इंटू 2 इंटू दोस्तों यहाँ पे 14, 2 इंटू 14 करोगे, सॉरी 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 करोगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों 616 वर्ग मीटर आएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी धनराशि पर 6% की दर से तथा 2 तथा 4 वर्ष के प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 600 रुपए है, तो धनराशि क्या होगी। दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं आप, अलग अलग करके निकाल लीजिए, ऑप्शन उठा के निकाल लीजिए। डायरेक्ट बता देता हूं मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 5000 रुपए, ठीक है। तो आप ऑप्शन उठा के भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 10 छात्रों का एक समूह है, आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए, तो दोस्तों सीधा सा है 10 इंटू 9 कर लीजिए, कितना आएगा 90। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन देखिए, CAE और यहाँ पे HFJ MKO और RPT दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से, देखिए C में से क्या घटाया कि A आया, तो दोस्तों C में से क्या घटाया कि A आया, तो -2 किए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए C में यहाँ पे कितना, A में कितना प्लस किया कि E आ गया, तो दोस्तों A में कितना प्लस किया कि E आ गया, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस किया 4, ठीक है। उसी प्रकार E में दोस्तों यहाँ पर देखिए E के अंदर क्या प्लस किया, तो दोस्तों कि H आ गया, तो दोस्तों इसके अंदर +3 किया, क्या किया, +3 किया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों वही सिस्टम चलेगा, इसमें तो 2 का चल रहा था दोनों के बैच गैप में, अब 3 का, फिर आगे दोस्तों इसमें 3 का चलता जाएगा, ठीक है गैप, और ऊपर वही सीन रहेगा -2 + 4 वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा WUY, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 9 है जिनके बाद विषम संख्या या और पहले सम संख्या है, तो दोस्तों ऐसी 3 श्रृंखला है, ठीक है, ऐसे 3 9 है जिनके पहले सम संख्या है
और बाद में भी विषम संख्या है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आप ढूंढते रहना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, 3 है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 20:11 समानुपात 102, आगे क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं, 20 + 2, ठीक है, कितना हो गया? 22। 22 में 2 का भाग दिया तो 11 आ गए। उसी प्रकार दोस्तों 102 भाग 2, तो दोस्तों 102 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? तो दोस्तों 102 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? तो दोस्तों ये आया 51। ठीक है, और 51 प्लस दोस्तों यहाँ पे क्या करना है? 2। ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 20 में 2 जोड़िए, कितना हो गया? 22, और 22 का आधा कितना होता है? 11। उसी प्रकार 102 में क्या करना है? 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 104, और 104 का आधा कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 52। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 52। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इस चित्र में कितने वर्ग है? इस चित्र में कितने वर्ग है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसमें टोटल 13 वर्ग है। ठीक है, टोटल 13 वर्ग हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आकृति दे रखी है और उत्तर आकृतियां यहाँ पर दे रखी है। इसको दर्पण प्रतिबिंब के अंदर देखेंगे तो कैसा लगेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें देखिए, ऐसा लगेगा जैसे 2 नंबर वाले में लग रहा है ना, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऐसा दिखेगा। आगे देखिए, भिन्न संख्या युग्म को चुनिए। भिन्न संख्या युग्म को अपने को क्या करना है? चुनना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, 64, 63, 46, 57। तो दोस्तों देखिए, 46 और 57 में कितने का गैप है? 11 में, 11 का। 38 और 49 में भी 11 का है। 41 और 52 में भी 11 का है। लेकिन इन दोनों के अंदर देखिए दोस्तों, इसमें गैप है वो कम हो रहा है, 9 का ही है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 142 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, एक आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 6 × 5 × 4 सेमी है को यदि 2 सेमी आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? तो दोस्तों बड़े घन आपका क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों 6 × 5 × 4 बटे दोस्तों 2 × 2 × 2, बस काट लीजिए आपस में। काटोगे तो दोस्तों आपके पास में आंसर निकल कर आ जाएगा 15। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर। ए बैठा है बी के दाईं ओर और एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर। एच बैठा है ई के बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में कौन बैठा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आप कमेंट में आपको बताना है, इसको सोल्व करना है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं उत्तर, बीच में दोस्तों यहाँ पर डी बैठेगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी कोड भाषा में 481 को स्काई इज ब्लू लिखा जाता है, 246 को दोस्तों सी इज डीप लिखा जाता है और 698 को सी लुक्स ब्लू लिखा जाता है। तो दोस्तों ब्लू का कोड क्या होगा? ब्लू किस में आ रहा है? तो दोस्तों देखिए, 481 में ब्लू आ रहा है। ठीक है, 481 में ब्लू आ रहा है ना, और ब्लू किस में आ रहा है? तो देखिए सी इज ब्लू। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 6, 9, 8 है। अब दोस्तों इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वही अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 कॉमन आ रहा है, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए किसी कोड में 253 का अर्थ है बुक आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज गोल्ड, 378 का अर्थ है बाई गुड्स बुक्स। तो इस कोड में आर किसका अर्थ है? अब आर किस में है? तो दोस्तों देखिए, आर सिर्फ एक में ही है, किसमें? 546 में। ठीक है, सॉरी 253 में। ठीक है, 253 का अर्थ क्या है दोस्तों? बुक्स आर गुड। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 और भी कहीं कॉमन दिख रहा है क्या आपको? तो दोस्तों देखिए 253 में 5 है, 546 में 5 है, तो 5 को तो कट कर दीजिए।
अब आगे दोस्तों आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है 2 और 3 कॉमन दिख रहा है क्या? 253 में, 546 में, 378 में 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 को भी काट दीजिए। ठीक है, अब बचा क्या अपने पास में 2, तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 146 नंबर का प्रश्न है। देखिए, अक्षर एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा है? अक्षर एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा है? तो दोस्तों वो होगा आर। ठीक है, बाईं ओर आर होगा। आगे देखिए, निशा सुधा से लंबी है। निशा सुधा से लंबी है। नीना निशा से लंबी है, तथा नीलू नीना से लंबी है, परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है। यदि वे सभी अपनी लंबाई के कम में खड़ी हो, तो बीच में कौन कौन खड़ी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों नीना। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नीना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 148 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न आकृति दोस्तों यहाँ पर दे रखी है। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये प्रश्न आकृति है, ये आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा इसमें आएगा? तो दोस्तों इसमें देखिए ये वाला डायग्राम आएगा दोस्तों, इसमें 2 नंबर वाला। ठीक है, आगे देखिए, रमेश उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है। रमेश उत्तर की तरफ क्या करता है दोस्तों? 4 मीटर है वो चलता है। ठीक है, उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। अब बताएं वह अपनी पूर्व स्थिति से किस तरफ और कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों कर्ण निकालना है। ठीक है, कर्ण निकाल लीजिए दोस्तों। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने होते हैं? 25, और 25 है वो किसका रूट है? तो दोस्तों ये 5 का। तो कर्ण इसमें क्या आएगा? 5 मीटर। 5 मीटर क्या होगा दोस्तों? ये उत्तर पूर्व होगा इसमें। ठीक है, 5 मीटर उत्तर पूर्व। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। विपिन का उस लड़की के साथ में क्या संबंध है? तो दोस्तों वो संबंध है पिता का। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 3 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी आपको बता देना है कमेंट में। और अध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।